बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक टू कॉपी जनरेट एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्कूल फीस है, उसकी रिसिप्ट बनाई हुई है हमने, और एक स्कूल कॉपी है और एक स्टूडेंट कॉपी बनानी है हमें। तो ये ऑटोमेटिक किस तरह से बनेगी, इंडेक्स प्लस मैच फार्मूले की मदद से ये कैलकुलेशन आज मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डेटा बनाया हुआ है, स्टूडेंट डेटाबेस है, आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, मंथ, एडमिशन फीस, मंथली फीस, एग्ज़ाम फीस, ड्यू, और लास्ट कॉलम है अदर। नेक्स्ट शीट 2 के ऊपर यहाँ मैंने एक और डेटा बनाया हुआ है, रिसिप्ट का, फीस रिसिप्ट, और इसके अंदर फर्स्ट जो है हमारे पास स्कूल कॉपी की है और दूसरी स्टूडेंट कॉपी की है। अब जैसे मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा जो है शीट 1 से उठ के उस आईडी का यहाँ पे शो हो रहा है। ये कुछ फार्मूले मैंने इसमें अप्लाई किए हुए हैं, बाकी मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम इधर आईडी इंटर कर रहे हैं, तो नेम, फादर नेम, क्लास, मंथ, डेट हम डायरेक्ट इंटर करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एडमिशन फ़ीस, मंथली फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, प्रीवियस ड्यूज़ और अदर्स। तो सबसे पहले तो ये दोनों आपको शीट बनानी है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये फाइल डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी फॉर्मेट के ऊपर अगर आपको बनाना है, या अदर अगर आपका कुछ और काम है और उस डेटा के ऊपर इसको अप्लाई करना है तो फिर आप इस तरह से जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ वो आप अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट तो हम यहाँ डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बना लेते हैं। डेटा में न्यू डेटा वैलिडेशन, और जिन सेल में हमें लिस्ट बनानी है उस सेल में कर्सर होना चाहिए, और यहाँ मंथ के नाम, तो मंथ जनवरी से दिसंबर, और इस सेल में चाहिए थे हमें। सेल में क्लिक करके हमने इसमें टाइप किया, ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे, सारे मंथ के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। अब जो सिलेक्ट करेंगे मंथ सेल के अंदर वो मंथ शो होना चाहिए, तो इसमें आ जाएंगे फर्स्ट इक्वल, और डायरेक्ट मंथ वाले सेल में जिसमें डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाई क्लिक, F4 एब्सोल्यूट इंटर और ड्रैग। सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग कर लेते हैं। मंथली फीस मिसाल के तौर पे 1200 है हर स्टूडेंट्स की, तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। एडमिशन फ़ीस जो है वो 500 है, एग्ज़ाम फ़ीस 1500 है, और जिसकी भी यानी जो डिटेल होगी वो हम यहाँ पे मेन शीट के अंदर इंटर करेंगे। और इस रिसिप्ट के अंदर लाने के लिए रिसिप्ट वाली शीट में आ जाएंगे। फर्स्ट जो स्कूल कॉपी है इसमें हम ये फॉर्मेट बनाएंगे। इसकी हेडिंग्स मैंने रखी हैं, आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, मंथ, डेट, एडमिशन फ़ीस, मंथली फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, प्रीवियस ड्यूज़ और अदर। तो सबसे पहले आईडी टाइप करें तो यहाँ नेम, फादर, क्लास, ये सब डिटेल आ जाए। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इंडेक्स में सबसे पहले एरे आ रहा है, एरे में हम जाएंगे शीट 1 पे, और नेम हमें चाहिए तो हम नेम का कॉलम जो आ रहा है ऑल, इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट नेम। यहाँ फार्मूला बार में देखिए फार्मूला शो हो रहा है, कॉमा, मैच ब्रैकेट ओपन, वापस जाएंगे, और यहाँ पे जो आईडी वाला सेल है जिसमें आईडी हम एंटर कर रहे हैं फीस रिसिप्ट शीट में, इस सेल पे क्लिक करेंगे। D7 इसका सेल एड्रेस आ गया। मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू हो गई, और कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट है लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए वापस जाएंगे शीट 1 पे, और ऑल आईडी का जो कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑल आईडी का कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, अब जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर ये मैच के फॉर्मूले में ऑप्शन देगा आपको 1 लेस 0 एग्जिट या -1 ग्रेटर, तो यहाँ पर आप लगाएंगे 0 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए फार्मूला बार में 0 लिखा हुआ शो हो गया आखिरी में, और दोनों ब्रैकेट क्लोज, मैच का और इंडेक्स का। एंटर करके चेक करते हैं,
तो सेकंड नंबर जो आईडी है उस पर नाम हमारे पास रिहान है। इसमें शीट 1 पे चेक करते हैं, रज़ा रिहान। अब इनका फादर नेम चाहिए। अब हमने फर्स्ट जो इंडेक्स में फार्मूला अप्लाई किया है यही सेम पूरा फार्मूला इस शीट में आ जाए, सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम ज़रा गौर करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमने कॉलम सेलेक्ट किया नेम का, तो वो B4 से B11 सेल एड्रेस रेंज है जो यहाँ हमारे पास आ रही है। अब हमें फादर नेम चाहिए तो उससे आगे का कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। या तो यही फार्मूला आपको बार बार अप्लाई करना है इसी तरह से, या एक तरीका ये है कि इसको कॉपी करें और कॉपी के बाद पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद ये जो कॉलम एड्रेस है इसको चेंज करना है। तो यहाँ मैं काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा फार्मूला जो हमने फर्स्ट नेम में अप्लाई किया है। पूरा फार्मूला इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C कॉपी, और नेक्स्ट शीट में आ जाएंगे कंट्रोल V पेस्ट। अब यहाँ पे हमें क्या चेंजेस करनी है, ये जो B4 से B11 की रेंज है इसको हम कर देंगे C4 से C11। एंटर करके चेक करते हैं। देखें अब रज़ा रिहान के जो फादर नेम है वो हम्माद है। शीट 1 पे चल के चेक कर लेते हैं, रज़ा रिहान ID 2 और फादर नेम है हम्माद। आगे रिकॉर्डिंग का सेम इसमें भी आपको पेस्ट कर दें, और यहाँ पर सेल D4 से D11 क्लास आ जाएगी, फिर E4 से E11। ये सिर्फ चेंजेस करेंगे तो टाइम आपका कम लगेगा और जो डेटा हमें चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यही प्रोसेस सब में करना। E हो गया और इसी सीक्वेंस से चलता रहेंगे। इसे मंथ हमने E करा है। अब नेक्स्ट जो आ जाएगी एडमिशन फ़ीस F में है रिकॉर्ड हमारा, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V F2 एडिट, और यहाँ पर आ जाएंगे F4 F11 एंटर। तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है एडमिशन फ़ीस। फिर कंट्रोल V, यहाँ पर सेल एड्रेस आ जाएगा G4 G11, H4 H11, I4 और I11। ये ज़्यादा इजी था इसलिए मैंने इस मेथड से समझाया, और अगर आपको उस तरह लिखकर इजी लगे तो फिर आप ये फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, सेलेक्ट करके नहीं किया, तो यहाँ सेल एड्रेस देखें इस जगह पे आ गया हमारा। इसको मैं दोबारा से D7 कर देता हूँ और I की जगह हो जाएगा J5। अच्छा, रेंज एड्रेस जो है वो भी चेंज हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं, क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ से, डिलीट, और फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि मुझसे कंट्रोल C प्रेस हो गया था इसलिए वो कॉपी जो पेस्ट मेमोरी में था क्लियर हो गया था। तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, F2 करेंगे, और यहाँ पे सेल एड्रेस आ जाएगा J4 J11 एंटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी देखते हैं, 1 का रिकॉर्ड आ रहा है। अब 1 की हम डिटेल चेक करते हैं। शीट 1 पे जाके मैं कुछ एंट्री वगैरह करता हूँ इसकी, एडमिशन की, एग्ज़ाम की, प्रीवियस अदर। तो यहाँ पर एडमिशन जो है वो इनकी 400 है, एग्ज़ाम फीस 200 है, और ड्यू इनकी 100 है, और अदर में 200 है। अब सारी फील्ड जो है इनकी मैंने फिल करी है। शीट 2 पे जाके इनकी चेक करते हैं, देखें इनका सारा रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। इसी तरह ID 2 इनकी कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, एग्ज़ाम फीस, प्रीवियस ड्यूज, अदर्स। तो ये तो हो गई फर्स्ट कॉपी जो स्कूल कॉपी है। अब मैं यहाँ पर जो ID इंटर कर रहा हूँ तो इसके साथ इसको मैं यहाँ पर मैनुअल कोड इंटर कर रहा हूँ, और रिसिप्ट नंबर भी साथ साथ इंटर कर रहा हूँ, और इसके साथ उसकी डेट।
अब यही सेम चीज़ें मुझे रिसिप्ट 2 के अंदर चाहिए। तो यहाँ से आईडी जो आ रही है सिंपल सेकंड वाला जहाँ स्टूडेंट कॉपी का रिकॉर्ड है, आईडी में आ जाए, स्टूडेंट आईडी में इक्वल लगाएं। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है एंटर करने के बाद दोबारा इक्वल स्टूडेंट नेम और सिलेक्ट नेम, और सेम इसमें फादर नेम में आ जाएंगे और ऊपर वाली रिसिप्ट से जाके फादर नेम की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट क्लास में आ जाएंगे। इक्वल लगाने हैं सिंपल और जाके सेल क्लिक, इक्वल मंथ वाले सेल में आ जाएंगे और मंथ क्लिक। यहाँ पे सेम रिसिप्ट नंबर। अब इसमें ये होगा जो हम स्कूल कॉपी में एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक सेकंड कॉपी जो होगी यहाँ पर एंट्री होकर आएगा काम हमारा। एडमिशन फीस एंटर, और इसको हम ड्रैग करके देख लेते हैं। डबल क्लिक, देखें लास्ट वाली सिलेक्शन पे आ गया। अब अभी आईडी जो आ रही है वो 3 आईडी का रिकॉर्ड है, इसको मैं 1 करके चेक करता हूँ। यहाँ पे स्कूल कॉपी में हमने 1 एंटर करा, सारा रिकॉर्ड 1 स्टूडेंट का आ गया आईडी, और इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट कॉपी हैंड ओवर करनी है उसका सारा रिकॉर्ड भी 1 का ही आ रहा है यहाँ पे। तो ये इंडेक्स मैच से मेन पे हमने डाटा को निकाला, और फिर उसके बाद इक्वल के बाद जब क्लिक किया तो ये हमारे पास इस तरह से डाटा सेकंड कॉपी में आ रहा है। इसको प्रिंट आउट करके चेक कर लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू में किस तरह से ये शो हो रहा है। फाइल मेन्यू में आ जाएंगे, प्रिंट में ये देखें इस तरह से आएगा। थोड़ा सा हमारा कॉलम जो है बाहर मिस हो रहा है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे इधर से, यहाँ से ये कॉलम थोड़ा सा कम कर लेंगे, और जिस कॉलम में हमारा स्पेस एडजस्ट हो सकती है जिस कॉलम में, वो हम इस तरह से एडजस्ट करके देखते हैं। फाइल प्रिंट, ये देखें कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये 2 कॉपी होंगी। इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ से प्रिंटर का नाम, उसकी कॉपीज़, और फाइनल जब ये कॉपीज़ इंटर हो जाएगी, प्रिंटर का नाम इंटर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाटा जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक 2 कॉपी जनरेट किस तरह से होती है डाटा के अंदर से, अगर अलग आपको रिसिप्ट वगैरह का काम कर रहे हैं तो एक ऑफिस कॉपी और एक कस्टमर कॉपी जो होगी वो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा फाइल प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करके देखें। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, तो ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।